तुम दोनों की सुलह करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम दोनों की शादी, तभी मेरी खुशी पूरी होगी। अब ये तो इसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। हम सागर से शादी करने के लिए तैयार हैं बाबा। जाइए, यहाँ पे यज्ञ की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरी गंगा से शादी कर रहा है। कल ना तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसे देखकर अम्मा जी के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए। कैसे बताएं हम सागर को कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? जब से वो आया हमें बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो हम कैसे बताएं उसे कि हमें उससे कोई उम्मीद नहीं कि वो हमसे शादी करे। सबसे बात बाबू की खुशी के लिए कर रहे हैं। कैसे बताएं उसे सब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इंतजार कर रही है। सागर, असल में हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं ला पाया। बोल, क्या चाहिए तुझे? सागर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कर। बात तो तू कर चुकी है गंगा, इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दिया तूने। तू मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, इतनी सफाई से झूठ बोलने लगी है तू, किसी को पता भी नहीं चला। सागर, तुम्हें पता है ना हम ये शादी पापा की खुशी के लिए कर रही है। तुम्हें कैसे पता? मम्मी ने पता, हॉस्पिटल से फोन आया था उनका। मम्मी क्या हुआ है, अब रो क्यों रही है? सागर, तू जल्दी घर आ जा। मेरे पापा को, हम सबको तेरी जरूरत है। पापा को क्या हुआ है? उनके पास ज्यादा समय नहीं सागर, उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। जाने के बाद कैसे नहीं आता मैं। जानता हूं तुझे भी बहुत बड़ा धक्का लगा होगा सुनकर, इसलिए जब तूने अचानक से शादी के लिए हाँ कह दिया, अभी समझ गया था मैं कि तू ये सब पापा के लिए कर रही है ना? और तुमने भी शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ किया क्योंकि तुम बाबू की खुशी चाहते है ना? मम्मी ने बताया कैसे तूने उनसे वो बात छुपाई? नहीं सागर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि बाबू को इस बारे में पता चले। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा ही होगा। अब इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी। पापा की आंखों के सामने खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें शादी करने का दिखावा क्यों ना करना पड़े। राइट? राइट। शादी सिर्फ हमारी नहीं होगी, मम्मी और पापा की भी होगी। हमारे साथ साथ उनके भी फेरे होंगे। कैसे? उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 7 साल एक दूसरे से दूर रहे हैं, इतनी खुशियां तो मिलनी चाहिए ना उन्हें। तो गंगा बोल, इस मामले में तू मेरी पार्टनर है गंगा। बाबू, तुम्हारी तबीयत ठीक?
रोने मत रोक गंगा। देखो कितने खुश लग रहे हैं, हम सब यही चाहते हैं ना। अरे मेरे सागर और गंगा की शादी है, धूमधाम ढोल नगाड़े तो होंगे ही। देख पापा को, उनके चेहरे पे ऐसी खुशी दिखाई दे रही है जैसे एक बच्चे के चेहरे पे होती है जब उसे उसकी मनपसंद चीज मिल जाती है। हाँ, हमारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी बाबू को ही तो है। राइट, क्योंकि उनके लिए तो ये शादी सच्ची है, दिखावा नहीं। दूल्हे राजा, आप वहीं खड़े रहेंगे क्या? आजा आजा, लेना जरा। रेडी पापा? एक मिनट। शादी मेरी तो है ही, लेकिन मम्मी और पापा की फिर से शादी होगी उनकी एनिवर्सरी पर। कुछ ऐसा कर दो शालिग्राम जी कि ये खुशियां बस इसी तरह बनी रहे मेरे परिवार में। कितना अच्छा होता ना अम्मा जी, अगर इन लम्हों को मैं यूं ही रोक पाती। पुलकित चतुर्वेदी, आपको यहाँ आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा। आइए आइए आइए। सागर, तो खुशियां मना रहे हैं सब, ठीक है, बजाओ ढोल। मगर तुम लोगों को नहीं पता कि ये ढोल की आवाज बहुत जल्द बंद होने वाली है। शालिग्राम जी, ये खून की लकीर नीरू के कमरे तक? ये क्या? अम्मा जी, सर की दवाई का टाइम हो गया है। ये क्या अम्मा जी, इतना खून? कैसे? ये सामान की लिस्ट जो है आप दुकान में दे दीजिए और उसके सारा सामान घर पे भेज दे। अभी टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है? जी, लीजिए। एक बार देख लो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप ऐसे?
इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? कुछ जरूरत है तो मुझसे कहिए ना, मैं कर देती हूँ। मेरे बेटे की शादी है और तुम क्या चाहती हो मैं रूम में पेशेंट की तरह आराम करता रहूं? नहीं, अरे माधवी, इतने सारे काम करने, वो भी हमें करने, और टाइम भी कम है। ये देखो मैंने लिस्ट भी बना दी है। देखो किस किस को इनवाइट करना है, खाने में क्या क्या डिशेस बनेगी, डेकोरेशन का चार्ज किसे देना है, सब कुछ, और दूल्हा दुल्हन क्या कपड़े पहनेंगे, सब कुछ। वो सब ठीक है, लेकिन आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? मैं हूं ना, मुझसे कहिए। माधवी, बेटी की शादी तो क्या बूढ़ा हो गया हूं मैं? ये आप बिना सोचे समझे कुछ भी। ये सोच रहा हूँ तभी तो दौड़ भाग कर रहा हूँ। माधवी, सागर और गंगा की शादी के साथ साथ हमें अपनी एनिवर्सरी की तैयारी भी तो करनी है। क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत सारा काम है। काम तो मुझे भी है माधवी। माधवी, मैं सोच रहा था कि इस साल भी हमारी एनिवर्सरी पे अगर हम डांस करेंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बहू जी, डोंट डिस्टर्ब देम। देख मम्मी पापा को। कौन कहेगा इन्हें देखकर कि इनकी शादी को इतने साल हो गए। आओ। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। मैंने तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहू जी को इम्प्रेस करने के लिए वचन लेने का सोचा है। वचन? हमें भी बताइए कौन से वचन? यही कि हर हाल में मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। धूप हो, छाव हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, साये की तरह मैं हमेशा माधवी के साथ ही रहूंगा। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे ना मेरा साथ? कभी नहीं। बहुत शिकायतें रही है ना तुम्हें मुझसे, लेकिन अब एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। वादा करता हूं, इन आंखों में आंसुओं की जरा भी जगह नहीं रहेगी। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहूंगी, दुख की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। आप साथ हो तो कैसा दुख? अरे देखो, मैं यहाँ जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा कर रहा था, और ये है कि काम का बहाना बनाकर हाथ छुड़ा रही थी। एक मिनट, ये कौन सा वादा? ये जो भी डांस चल रहा था वो वाला वादा? हाँ, वो डांस करते करते अच्छा, चलो, अब तुम दोनों की बारी है। अब तुम दोनों को एक दूसरे से वादा करना होगा और जिंदगी भर निभाना भी होगा। हाँ, वैसे तो फेरे के वक्त पंडित जी तुम लोगों से वचन दिलवाएंगे ही, लेकिन खुद से वचन लेने में और उस पर टिके रहने में एक अलग ही बात है, राइट? आप क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ ही दिनों में तो उन दोनों की शादी होने वाली है। फिर अरे शादी का दिन किसने देखा? नहीं, मैं शादी तक वेट नहीं कर सकता। यूं समझ लो कि आज ही शादी है, और जो शादी में होना है वो अब होगा।
चलो महाराज जी। जी भैया जी। कपूर ले आइए, कपूर थाली में। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम दोनों इसके चक्कर लो, फेरे लो और वादा करो एक दूसरे से। सागर चलो, पहले तुम्हारी बारी। लेकिन बाबू हम कैसे अभी कैसे? कम ऑन। मैं बस एक ही वादा करना चाहूंगा कि जिस तरह मैं गंगा से बचपन से बात बात पर झगड़ता रहा, नाराज होता था, चिल्लाता था, जिद करता था, मैं हमेशा वैसे ही करता रहूंगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड गंगा को फिर से खुद से अलग नहीं होने दूंगा मैं। हाँ गंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। गंगा अब तुम्हारी बारी। कहो क्या वादा करोगी मेरे बेटे से? हमने ना तो उस छोटी सी उम्र में अपने दोस्त का साथ छोड़ा, ना आप छोड़ेंगे। तब भी कोई भी हालात में हमने अपनी दोस्ती निभाई, आगे भी निभाएंगे। बस एक ही शर्त है कि तुम हमारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे। सागर सोच क्या रहे हो? जवाब दो गंगा को। नहीं जाऊंगा। अब हम चूल्हे पे कुछ चढ़ा कर आए थे। अपना प्रॉमिस याद रखना सागर, और चाहे जो हो जाए तोड़ना मत अपना वादा। जब तूने अचानक से शादी के लिए हाँ कह दिया, तभी समझ गया था मैं कि तू ये सब पापा के लिए कर रही है। और तुमने भी शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ किया क्योंकि तुम बाबू की खुशी चाहते, है ना? मेरे बारे में सोच रही है? शेरवानी किसके लिए? मेरे लिए या पापा के लिए? बाबू के लिए। सॉरी, बस यही कहने आया था मैं। तो जो भी प्रॉमिसेस किए वो सिर्फ पापा की खुशी के लिए कहना पड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैंने कहा वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है?
ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शादी तो तेरे लिए सिर्फ एक दिखावा है, इसलिए उसका फायदा उठाकर ये इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहता मैं। ठीक कहा तुमने, हम दोनों ये शादी सिर्फ बाबू की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। इन वादों प्रोमिसेस का क्या मतलब है, इस शादी का क्या मतलब है? क्योंकि शादी तो तब होती है ना जब दो लोग की मर्जी हो, उनकी खुशी हो, उनकी इच्छा हो। इन रस्मों को निभाने का क्या मतलब जिसमें अपनी खुशी ना हो, इच्छा ही ना हो। बस हमें तो लगता है कि हम दोनों का ना हिलना मत, पापा वही है। तुझे इस तरह बड़बड़ाते हुए देखेंगे तो शक करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन। चले गए पापा। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे कृष्णा हरे मुरारी। क्या हुआ अम्मा जी? रुक जाओ, यहाँ मत आना। क्या हुआ अम्मा जी? पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाओ। ये देखो, ये कुछ पड़ा है, लाल कपड़ा। आना मत इधर। नीरू के कमरे के बाहर भी एक फूल के घेरे के बीच में कुछ लाल कपड़ा है। ये निरंजन जी के रूम के पास मिला। वैसे मैं तो इन सब में विश्वास नहीं करती हूँ, पर देखकर बहुत डर लग रहा है। सुना है आज भी जादू टोना होता है। शालिग्राम जी, ये तो काला जादू है। ये तो तब करते जब किसी को मारना चाहते।